वेलकम टू गुरु ग्रेड। बच्चों, आज हम कल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं या फिर आपके कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो कराने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमारे साथ करिए और सीखने की कोशिश कीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं और हम इन्हें कितने आसानी से कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या कहता है? The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevations changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meters, find the स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो कहता है क्वेश्चंस कि आपका एक जेट प्लेन है, उसका एंगल का एलिवेशन ऑफ एंगल्स 60 से 30 डिग्री हो जाता है अगर वो एक पॉइंट यानी ए पॉइंट है हमारा कोई, इससे दूर जाता है या फिर दूर जा रहा है। ये कितना जा रहा है? दूर जा रहा है। तो और इसकी जो कांस्टेंट हाइट है यानी वो एक कांस्टेंट हाइट्स के साथ ऐसे सीधा जा रहा है, कहीं अप डाउन नहीं हो रहा, तो उसकी कांस्टेंट हाइट कितनी है? 3600 रूट 3 मीटर्स। फाइंड द स्पीड। आपको क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए हमें सबसे क्या जरूरी क्या निकालना होगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे जरूरी है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाएंगे। एक पॉइंट है हमारा ए। पहली कंडीशन में जब उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो उसकी हाइट तो दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? 3600 रूट 3 मीटर्स। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये 60 डिग्री। ठीक है। आपको क्या है, मान लेते हैं ये आपका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए बी सी, आपको ये एक्स डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, लेट कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? ये कुछ दूरी चला 30 सेकंड्स यानी ट्रेवल किया इसने। उसके बाद जो इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल की होगी 30 सेकंड्स में। तो जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो वो आपका था कितना? 30 डिग्री। क्लियर है? वो कितना था? 30 डिग्री। और यहां से भी इसकी जो डिस्टेंस हाइट है वो भी सेम है, क्योंकि इसने बोला है एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो बी से और जो आपका मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूं, ई सॉरी ये आपका एफ हो गया और ये ई हो गया। तो आपको बी और ई क्या करना है? फाइंड करना है। इससे ही आपकी स्पीड निकल के आएगी। क्लियर? तो इसका हम नाम दे देते हैं y। क्लियर? सबसे पहले सॉरी, तो पहले हम कौन से ट्रायंगल बनाते हैं? एम ट्रायंगल ABC। वी हैव, तो अपने इस ट्रायंगल में आया क्या देखा? tan 60 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 3600 अंडर रूट 3 अपॉन बेस कितना है इसका? बेस है x। सो द x इज इक्वल टू दिस। यहां पे आ गया आपका x। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। हमें क्या निकालना है? y फाइंड करनी है। सिंपल सी चीज है। तो x को एक साइड लेके जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा? 3600 अंडर रूट 3 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? रूट 3। तो रूट 3 यहां पे आ जाएगी। ये आपस में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? क्लियर है यहां तक? तो ये आया आपका 3600 मीटर यानी 3600 मीटर्स आपका x निकल के आया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? y। सो द y इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे हम? a e f। वी हैव क्या होगा? 10 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर आपका हाइट दे ही रखी है कितनी? 3600 रूट 3 अपॉन बेस कितना है? बेस होगा x प्लस वाई। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस AE इज इक्वल टू होगा AB प्लस BE। सो द AE प्लस BE इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई। क्लियर है? आपको y फाइंड करना है तो दोनों को एक साइड लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होगा? x प्लस y इज इक्वल टू 3600 रूट 3 अपॉन 1 tan 30 की वैल्यू क्या होती है?
1/√3। ये अभी वैल्यूज याद कर लीजिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में ही कहा था। ये tan 30, tan 60, tan की सारी वैल्यूज, साइन की सारी वैल्यूज, आप चार्ट को याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो द वैल्यू इज 1/√3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3600 इंटू 3। क्लियर हो गया? लेकिन आपको x की वैल्यू दे रखी है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसे मैं एक बार जरा रफ कर लेता हूं, जगह नहीं बची। तो रफ करने के बाद आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3600 इंटू 3। x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इज इक्वल टू 3600 इंटू 3। बेटा आपको क्वेश्चन जल्दी करने का मैं तरीका बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन करने से आपको बचना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने से बचेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहीं कहीं पे हमें करनी पड़ेगी, वो हमारी मजबूरी बन जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है जैसे ये 3600 है, वो आपका 3600 इंटू 3 है, तो आप यहां बचे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर माइनस करोगे या प्रोडक्ट करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तब आपका आंसर आएगा, उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो ये होगा आपका x की वैल्यू कितनी है हमारी 3600, इसमें कॉमन आया 3600, यहां बचा आपका 3 - 1, क्या बचा 3600 इंटू 2 इज इक्वल टू 7200। ये आसान पड़ेगा आपको, वरना आपको 3600 की मल्टीप्लिकेशन आपको 3 में करनी पड़ती, फिर 1 माइनस करते तो जब लंबा पड़ जाता। अब हमने यहाँ पे सिंपली कर लिया, तो आपके y की वैल्यू आई है 7200 मीटर्स। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको स्पीड निकालनी है तो अलग स्पीड आएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी है तो अलग स्पीड आएगी। मीटर पर अगर सेकंड में निकालोगे तो यहां से ही आ जाएगी। जरा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं 1 मिनट। तो इसके बाद क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है अभी हमने निकाली है, वाई डिस्टेंस ही तो चाहिए थी हमें, बिल्कुल। तो कितना आएगा 7200 अपॉन कितना आएगा, टाइम कितना है, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, तो आएगा आपका 30, कट जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी 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 डिवाइड कीजिए, 3 2 6 और 3 4 12, 3 2 6 और 3 4 सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकिए जरा। तो आएगा 3 2 6 और 3 4 12 और 0 आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर्स में। आपका एक आंसर ये भी है, ध्यान रखना है। आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपको किलोमीटर से, अगर बड़ी स्पीड है तो आपको किलोमीटर्स में लेके आनी पड़ेगी। तो किलोमीटर्स में हम चेंज करेंगे, बिल्कुल। तो ये आएगा 240 इंटू, अगर मैं सेकंड्स को मीटर में चेंज करूं, सॉरी सेकंड्स को मिनट में चेंज करूं, तो क्या होगा, हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करने के लिए नीचे की साइड डिवाइड करेंगे, लेकिन नीचे की साइड क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, यानी 60 इंटू 60 अपॉन 1000, 0 0 0 0 सारी जीरोस चली जाएंगी, कितना बचेगा 24 इंटू 36। जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके हमें बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी 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 से। तो इसका आंसर आने वाला है, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 864 किलोमीटर्स पर। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा आंसर है। दूसरा नहीं, एक ही आंसर है, एक ही आंसर को हमने दो तरीके से लिखा है, एक किलोमीटर पर आवर्स में और दूसरा मीटर पर सेकंड्स में, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन इट सन एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। √3 की वैल्यू आपको दी गई है, यानी इसके अंदर √3 की वैल्यू यूज होने वाली है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसका क्वेश्चन का तरीका क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या कहता है, एक आपका क्या है, सन है, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ टावर है मान लेते हैं, सॉरी ये टावर है, सन का कोई भी एल्टीट्यूड हो सकता है, तो वो एक पॉइंट पर 45 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इसकी हाइट दे रखी है इसने 50 मीटर। क्लियर हुआ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक। इसके बाद एक और टाइम लेते हैं, नोट करता है वो, जब इसकी जो शैडो है वो कुछ यहां पर होती है, और यहां पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से यहां तक की एल्टीट्यूड एक थ्योरम है, या कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो उसकी हाइट ही उसकी शैडो की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50 मीटर्स, ठीक है, और ये आपका मान लिया हमने x। तो ये आया एक और ट्राइंगल बना हमारा, इसे मान लेते हैं हम D पॉइंट। क्लियर। पहले आ जाते हैं सबसे पहले हम ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल क्या कहते हैं, ट्राइंगल हम आ जाते हैं ABD में। इन ट्राइंगल ABD में वी हैव क्या होगा बताइए जरा। तो ABD, तो 10 30 इज इक्वल टू AB अपॉन क्या होगा BD। क्लियर है। वैल्यूज रखो तो 1 अपॉन √3। 10 AB की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू बता दीजिए जरा हमें। BD की वैल्यू है 50 प्लस x, कितनी होगी 50 प्लस x। क्लियर है। अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जरा। यहाँ x प्लस 50 इज इक्वल टू 50√3। इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 50√3 माइनस 50। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे, इसमें से x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा √3 माइनस 1। यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 1.732 माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट 50 इंटू 0.732। इसका मल्टीप्लिकेशन करके जल्दी से बताइए, जल्दी 1 सेकेंड के अंदर बताइए जल्दी से। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा आपका 36.6 मीटर्स। क्लियर हुआ। तो आपकी जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों में फर्क जो आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी है 36.6 मीटर्स। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चंस आगे और लेवल बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे से। ये क्वेश्चंस के बाद हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं। ठीक है। आगे के 2 दिन और इसकी क्लास होने वाली है, 2 या 3 भी कह सकते हैं हम। जो अगर हमें अच्छा लगा, मतलब क्वेश्चंस बच गए या क्वेश्चंस हमें लगे कि और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो और क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू।